आइए मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। देखते हैं आज का जो लेक्चर है, थोड़ा सा एक शायरी के साथ शुरू करते हैं। सोचने से नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। ठीक है, जो इंसान घर से चलेगा ही नहीं उसको मिलना मुश्किल है जो उसको चाहिए। सबसे पहला है मनीष मैथ्स पे। आइए देखते हैं आज क्वेश्चन डे ऑफ डे सीरीज का कौन सा चल रहा है, 6वां दिन है। आपसे बस हम बार बार एक ही चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको शेयर करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। ये यूपीपी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थमेटिक क्वेश्चन के जितने भी सवाल होंगे सबके सब आपके पेपर में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं पहले सवाल पे, देखते हैं पहला सवाल क्या है। हाथ में चोट है थोड़ा सा, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। 800 रुपये पी क्यू आर के बीच इस प्रकार विभाजित की गई कि उनमें से प्रत्येक को 20 रुपया कम कर दिया जाए, कम मिले तो उनके बीच में। तो 20-20 रुपया 800 में से घटा दो। ठीक है, 800 में से कितना घटा दो, 800 में से 20-20 रुपये यानी 60 रुपया कम कर दे तो कितना हो जाएगा 740, और 740 के बीच में इनका अनुपात कितना हो जाएगा 5, 1, 1 और 3 है तो 3 कुल कितना हो जाएगा 5 बराबर 740। इसका गुना ढूंढे तो कितना गुना, 14×5 = 70 और 8 सही है 148 गुना। ठीक, तो हम इसका कितना गुना कर देंगे, आर को पूछ रहा है ना, 148 इसका करिए। 148 करेंगे तो 14×5 = 70, 14×3 = 42, 420 और 24 444 सही है। तो 444 इसको मिला, लेकिन 20 रुपया हमने इनसे ले लिया था तो 20 रुपया इनको देंगे वापस। ये सवाल आपके एसडी यादव में मैं बहुत कराता हूँ। क्वेश्चन कितना होगा 464, जब अनुपात शुरू करता हूँ तभी कराता हूँ। देख लीजिए 23 में आया हुआ सवाल है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सही से एक बार चेक कर लेना क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है शायद, देखिए ध्यान से। ये है 5 + 3√2, एक ब्रैकेट में, अगले में 5 - 3√2 सही है। और ये वर्गमूल निकालना है इसका। ठीक है, तो वर्गमूल निकालें, ध्यान से देखिएगा। ये वर्ग बन रहा है किसका, ये वन बन a² + b² बन रहा है, तो 5 का वर्ग -3 - √2 का वर्ग। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 - 9, 9 दूना 18। तो ये जाएगा तो कितना बचेगा रूट में 7। आंसर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। अगला देखिएगा। ठीक, एक्स की एक निश्चित कार्य 9 दिन में पूरा कर सकता है, वाई और एक्स की तुलना में 50% अधिक कुशल है। देखिए एक्स और वाई की बात हो रहा है, हाथ में बहुत ज़्यादा चोट है, मुड़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वीडियो जब वादा किए हैं कि पूरा बनेगा तो बनेगा। वाई की तुलना में 50% अधिक है, वाई एक्स की तुलना में। ये अगर 100 है तो ये अगर 50 कुशल होगा। काट दें तो 2 संबंधे 3 होगा, 2 संबंधे 3। एक्स एक निश्चित कार्य को 9 दिन में कर सकता है। एक्स 2 की क्षमता से कै दिन कर सकता है, 9 दिन में। तो वाई अकेले, वाई की क्षमता कितने की, वाई की क्षमता कितने की 3 से। 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6 दिन आंसर है। बोलिए डी ऑप्शन, 6 दिन है कि नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। 221 रुपया की राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 3 वर्ष बाद ए को प्राप्त राशि और 5 वर्ष बाद बी को प्राप्त राशि बराबर है। ठीक है, तो ए अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट इक्वल है। तो देखिए मैंने बताया था जब भी मिश्र धन बराबर हो, क्या बराबर हो, मिश्र धन बराबर हो, तो एक कॉन्सेप्ट दिया था मिश्र धन बराबर हो एसआई का। मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी को इससे बहुत ज्यादा प्यार है। तो क्या बताया हूं, P1 संबंधे P2 बराबर 1/100 प्लस R1, T1 संबंधे 1/100 प्लस R2 T2, यही पढ़ाए हैं ना। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 1 + 10 × 30 तो 130 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ संबंधे 1/150, अमाउंट बराबर है, 0 से 0 काट लिए, कटेगा क्या तो कितना आ जाएगा 15 संबंधे, ये कितना आ जाएगा 13, 15 13 मिला देंगे तो 15 13 कितना हो जाएगा 28, और 28 बराबर मेरे भाई कितना दिया है 221 दिया है, 200
21। तो कह रहा है ए और बी द्वारा प्राप्त राशि क्या है। तो ए को कितना रुपया मिलेगा, 15। देखना दिया है क्या आंसर, इस तरीके से। ये क्या किए हैं लोग इसको, हाँ देखा जाए। ये कहीं संयोजित दिया है क्या, चक्रवृद्धि दिया है, ये चक्रवृद्धि लगा दिए हैं यहाँ पे। चलिए इस पे सेट नहीं हो रहा है तो इस क्वेश्चन को किस पे कर दे, चक्रवृद्धि पर कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस पे किया जाएगा, चक्रवृद्धि पर, ठीक है। क्योंकि ये इस पे नहीं सेट हो रहा है, इस सवाल को इन लोगों ने किससे किया है, चक्रवृद्धि पर किया है। तो चक्रवृद्धि बराबर मिल रहा है, देखिएगा। तो क्या करना है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ए का पैसे, ए मान ले 3 साल के लिए 10%, तो 110/100 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और बी का पैसा कितना होगा, कितना होगा 110/100 कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 3 बार से 2 बार बचेगा। तो ये आ जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना, 121/100। अब सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कुल पैसा कितना, कुल पैसा कितना, 221 और 221 बराबर 221। इसका क्या गुना, 1 गुना। तो इसको 101, और ये कहीं देना चाहिए था कि संयोजित हो रहा है, संयोजित शब्द नहीं दिया है, इतनी हमको उससे जाना नहीं था, लेकिन ठीक है चलिए किया गया इसी पे सेट, तो यही लगेगा। चलिए देखिए, 50 किलो मिश्र धातु में ए 75 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए जस्ता और सीसा का अनुपात 4:1 होगा ना, ठीक है। और सीसा और तांबा का, देखिए ए 50 किलो है, ध्यान से सुनिएगा, ए 50 किलो है, इसमें जस्ता और सीसा है, जस्ता और सीसा है, कितने के अनुपात में है, 4 और 1 के अनुपात में, ये अनुपात होगा 4:1 के अनुपात में। वहीं मिश्र धातु बी 75 किलो है ना, क्या है, 50 किलो ऑफ एलॉय ए, 75 किलो बी है, ठीक है। 75 किलो बी के साथ कितने के अनुपात में, 2:5 के अनुपात में। इसमें 2:3 के अनुपात में क्या मिलाया गया है, यहाँ सीसा मिलाया गया है और तांबा, ठीक है, मिलाया गया है कितना, 3 के अनुपात में। तो चले मिला लें 5, तो ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5, 15 गुना, 15 दूना 30 ये होगा, और ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो नए मिश्रण में दोनों को मिला दिया गया, तो सीसा कितना होगा, तो 30 ये और 10 ये, 30 10 40 किलो। आंसर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक घड़ी, क्या कह रहा है, एक घड़ी एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है और उस कीमत पर 3/5 पर बेचने पर, ठीक है, उसे 10% की हानि होती है। देखिए पहले 5 में बेची जाती थी, पहले 3/5 दिया है ना, तो पहले कितने में बेची जाती थी, 5 में, और अब कितने में बेची जा रही, 3 में बेच रहे हैं, तो हानि हो रहा है 10 का, तो इसका क्या गुना, 30 गुना। तो 5 में बेचेंगे तो 5 का 30 गुना 150। तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत, तो मूल कीमत पर लाभ कितना होता, 50% है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल था। एक पाइप एक टैंक दूसरे पाइप की तुलना 5 गुना तेजी से भरता है। क्षमता पे आ रहा है सवाल, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में, यानी पहला पाइप, कौन सा, पहला पाइप दूसरे की तुलना में 5 गुना क्या है, क्षमतावान है। यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 48 घंटे में भर सकते हैं, तो धीमी पाइप टंकी को कितने में, देखो तो 6 गुणे कितने क्षमता से, 48 की क्षमता से भरते हैं। तो कह रहा है धीमी पाइप टैंक को कितने में भरेगा, तो 1 से गुणा कर दे, तो इसका गुणा करिएगा कितना आ जाएगा, 288 मिनट, सही है, ठीक है। चले नेक्स्ट, दूसरा पाइप भरने के बाद एक खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता को 16 रिफिल अंकित पर 20 रिफिल खरीदता है। इसको देखना ध्यान से, यदि वह इन रिफिलों पर 10% की छूट देकर बेचता है, ठीक, एक थोक विक्रेता 16 रिफिल के अंकित मूल्य पर 20 खरीदता है, ठीक है। 16 रिफिल के मूल्य पर, सर 16 रिफिल के मूल्य पर 20 और 10% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए 20 खरीदता है,
16 रिफिल के अंकित मूल्य पर 20 रिफिल खरीदता है। तो 16 रिफिल के उस पे अंकित मूल्य पर, तो 1600 का अगर मान लो हर चीज का दाम कै रुपया रखा जाए, 16 रिफिल है, हर का अंकित मूल्य कै रुपया रहे, 100 रुपया, तो 1600 रुपये में कितना खरीद लिए, 20 खरीद लिए, 20 खरीद लिए ना। अब 20 खरीद लिए तो 20 से काट दिए, यानी हर रिफिल कै रुपए का खर्च मुझको पड़ा, 80 रुपए का। अब कह रहा है यदि वह इन रिफिलों को 10% की छूट पर बेचता है, तो 10% की छूट पर बेचेगा, ठीक है, 10% की छूट पर बेचेगा तो कितना, जैसे अंकित मूल्य कै रुपया है उस पर 100 रुपया, 10% छूट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 90/100, 100 यानी कितने में हर को बेचेगा, 90 रुपए में, ठीक। तो 90 रुपए में बेचा तो कै रुपए का फायदा हो रहा है, 10 रुपए का फायदा किस पे हो रहा है, 80 पे गुणे कितना, 100। आंसर है 0 0 काट लेंगे, 12.5 है, ठीक, 8 से काट देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 12.5। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। तो इतने में खरीद लिया, 1600 रुपये अंकित था, इतने में 20 वस्तु खरीद लिया, तो 20 से करिए, मुझे एक वस्तु की खरीदारी कै रुपया पड़ी, 80 रुपया। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% छूट पे, बहुत बेहतरीन सवाल था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या चीज है बाबू, अच्छा चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये वही फॉर्मूला है, हमको कुछ नहीं करना है। देखो ए क्यूब ऊपर बन रहा है, ध्यान से देखना, ये क्यूब है, हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। तो इसका फॉर्मूला सिर्फ क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। कल भी इस सवाल का जिक्र किया गया था, केवल हम जोड़ देंगे किसको, 1 3 3, एक को 3 4 3 से जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 7 6 1। आंसर है क्या, देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको डील कर रहे हैं, कल भी किए थे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 5% अवैध, एक उम्मीदवार को 9500 मत मिला, जो कुल वैध मतों के कितना परसेंट था। ये दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत डाले, ठीक है, और जिसमें से 5% मत अवैध हो गए, और एक उम्मीदवार ने, चलिए 95 दो वो चुनाव में नामित। तो देखो एक्स हुआ, कितना हुआ एक्स, कितने लोगों ने वोट डाला, केवल 20%, 20/100, इसमें से 5% अवैध हो गया तो 95/100, और अवैध हो गया। अब इसमें से केवल 20% मत मिले, एक उम्मीदवार को 20% मत मिले, तो 20% मत मिलेगा 20/100, और ये कितने के बराबर हो गया, 9500। सही है, हाँ बोलो, सही है ना, 9500 होगा। तो 1 0 और मिटा दो, 9500 कर लो, तो 9500 हो जाएगा। तो काटो जितना कट पाए, ठीक है, कुछ कट रहा है, 95 से 95 100 बार में कट गया, 20 से काट दिए, 5 बार में 20 से काट दिए, 5 बार में 5 बचे, 25 25 लिख के 2 0 ये और 2 0 ये हो गया। तो लगभग कितना होगा, 2.5 लाख वोट होगा क्या, देख लीजिए आंसर है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल था। 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6100 हो जाती है। हो जाती का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। हो जाती का मतलब मिश्र धन, ठीक है, हो जाती का मतलब मिश्र धन। तो देखो 5.5% यानी 5.5% को क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो 5.5% को लिख सकते हैं 11/2, और रेट का गुणा कर दे 4, तो काट दे 2, 11 दूना 22% ये हो गया, और 100% मेरा मूलधन। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 122, और 122 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6100 होगा। तो कह रहा है वह राशि कितनी है, तो 100% बराबर कितनी होगी, साधारण ब्याज पर एक राशि अमाउंट इतनी हो जाती है, तो 100% निकाल लोगे, बोलो 6100 गुणे क्या करने, 100 नीचे क्या आ जाएगा, 122 गुना दिख रहा है, 61 से काट देंगे कै बार में, 2 बार में, और 2 से फिर इसको काट दे 50 बार में, यानी हमारा पैसा कितना था, 5000। आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, अगला देखते हैं इसी तरीके से। चौथा अनुपात क्या होगा, देखो बहुत अच्छे से इसको हम लोग पढ़े हैं, बार बार कहते हैं चौथा अनुपात, चौथा बोलेगा तो चौथा ही छोड़ते हैं, 2 5 10, और क्या करते हैं ये छोड़ देते हैं, पहले का तीसरे से संबंध है 5 गुना, तो 5 बचे 25, आंसर है, ठीक है, 5 बचे 25, ये इसका 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना, सॉरी बहुत दर्द हो रहा है यार। अगला देखते हैं,
एक ग्राहक 10% की छूट देकर 80% लाभ प्राप्त करने के लिए शर्ट का लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अंकित करे। मैं ये सवाल जब जब पढ़ाता हूँ कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंकित पे क्या मिलता है हमको? छूट। अंकित पे क्या मिलेगा? छूट। और क्रय पे हमेशा मुझे क्या मिलेगा? लाभ। ठीक है, क्रय पे मुझे क्या मिलेगा? और दोनों एक ही वस्तु इसलिए बराबर होनी चाहिए। चलिए, कह रहा है कि कितना, कितने की लाभ लेने के लिए? 10% की 80% का लाभ लेने के लिए। ठीक है, ग्राहक 10% की छूट देकर शर्ट का अंकित मूल्य कितना तय करे। तो देखो, 100 रुपए में खरीदे, कितना तय करे नहीं मालूम, 100 प्लस x बटा 100, कितना तय करे नहीं मालूम, लेकिन कितने का छूट दे? 10 का। 10 का छूट दे तो 90 बटा 100, और लाभ कितने का हो? 80% होगा ना। तो बोलो, ये कट जाएगा, कट जाएगा, और 90 से इसको काट देंगे 2 बार में, यानी 100 प्लस एक्स बराबर कितना? 200। तो x बराबर कितना, कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा? 100%। आंसर है क्या? ठीक, चले अगला देखिएगा 16 नंबर। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि विपरीत दिशा से यात्रा कर रही मालगाड़ी उसे 9 सेकंड में, यदि मालगाड़ी की लंबाई ये हो तो उसकी गति ज्ञात करें। किसकी गति ज्ञात करना है? मालगाड़ी की। तो देखिए, व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन बैठा है? बैठा व्यक्ति देखता है। कौन देखता है? बैठा व्यक्ति देखता है। यानी हम जब भी व्यक्ति को पार करेंगे तो ट्रेन किसकी लंबाई चलेगी? खुद की। विपरीत दिशा से आ रही है तो इसलिए हम जोड़ देंगे, व्यक्ति की चाल 30 हो जाएगी और वो चाल x हो जाएगी। और 300 मीटर लंबी मालगाड़ी इसको कै सेकंड में पार करती है? 9 सेकंड में। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसी को हम बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। 18 बटा 5, 9 से काट देंगे 2 बार में, ये इससे कट जाएगा कै बार में? 60 बार में। तो ये आ जाएगा 30 प्लस x इज इक्वल टू 120। तो मेरे भैया x बराबर कितना? 90 है कि नहीं है? आंसर चेक कर लीजिएगा। एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करते हुए चलना है। अगर आप इस पे भी आपको अगर आपत्ति होगी तो अब इस पे हम नहीं कर सकते। एक महिला कार्य क्षमता ज्ञात करें। चलिए, कह रहा है 7 मेल प्लस 2 फीमेल, और क्या कह रहा है? एक आदमी और एक औरत से ये कितना ज्यादा काम करते हैं। काम करना कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। काम कहाँ लिखा जाता है? 5 गुना अधिक काम करते हैं। काम करना नीचे लिखा जाता है हमेशा। तो ये लोग 5 गुना काम करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 7f प्लस 2 औरत, और ये हो जाएगा 5 मर्द प्लस 2 औरत। ठीक, ये क्या हो गया? नहीं, 5 औरत होगा ना। ठीक, मेरी गलती, 5 औरत, ये 5 से गुणा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 मेल बराबर 3 फीमेल। तो मेल बटा फीमेल की क्षमता कितने की हो जाएगी? 3/2 की। ठीक है, एक पुरुष और महिला की क्षमता 3/2 दिया है। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला, 10 वर्ष पहले दादा दादी का औसत, देखो ध्यान से, आज से 10 वर्ष पहले, ठीक है, आज से 10 वर्ष पहले दादा दादी का औसत 18 था। तो 18 था 10 साल पहले, तो 18 दूना 36 होगा। 2 लोग थे तो एज 36। वर्तमान में उनके 4 पोते हैं। ठीक है, वर्तमान में उनके 4 पोते हैं। अब पोते के साथ दादा दादी का औसत क्या होगा? वर्तमान में उनका 4 वर्ष का पोता है, यानी यहाँ पोता कै साल का है? 4 साल का। ठीक है, यानी ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रैंडसन कितने का है? 4 साल का। तो ये बताओ, उन लोग को वर्तमान में लेके आएंगे दादा दादी को, तो 10-10 साल दोनों लोग आगे आएंगे दादा दादी। तो ये 10 साल दादा का जुड़ेगा और 10 साल दादी का जोड़ देंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। और इनका पोता 4 साल का है, यानी कुल कै लोग हो गए? 60, और सभी लोग कितना? 3। तो काट दे इस समय वर्तमान औसत कितने का? 20 का। आंसर है कि नहीं? चले, बहुत बेहतरीन सवाल था। देखिएगा अगला। चोट से हम बहुत परेशान है, हाथ मेरा चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए है, कोशिश जारी है। एक व्यक्ति ने 2 हार प्रतीक इतने में बेचे।
एक पर उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरी पर 25% की हानि हुई। जब देखो आंकड़े समान है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और लाभ हानि निकालना सीधे करिएगा, सीधे क्या करिएगा, ठीक है। 25% लाभ 25% हानि है तो 25 बटा सीधे 25 बटा क्या कर देंगे, 25 का स्क्वायर बटा 100, तो 625 बटा क्या आ जाएगा 100, यानी 6.25 हानि आएगा। हानि हमेशा इसको हानि को दिखाता है इस केस में, तो 6.2% की क्या होगी हानि। अगला लिखिए, एक आदमी एक निश्चित दूरी को पैदल चलने में और सवारी से वापस आने में 30 मिनट लगाता है। वह दोनों तरफ से पैदल चलिए। ये देखिए बहुत ट्रेंडिंग सवाल था, ठीक है, ये बहुत ट्रेंडिंग सवाल था एक समय में, लेकिन ये फिर इस समय आया है 2023 में। देखिएगा, इधर से वो वॉक करके चल रहा है और उधर से सवारी से ट्रांसफर से आया है, तो कुल क्या मिनट लगा है, 30 मिनट लगा है। लेकिन वह दोनों तरफ से वॉक करता क्या करता, दोनों तरफ से वॉक करता, तो इसको 50 मिनट लगते। तो ये बताइए एक तरफ से वॉकिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा टाइम, 25, एक तरफ से 25 हो गया, यानी यहाँ 25 लगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कितना 5। ट्रांसपोर्टेशन तब कह रहा है यदि दोनों तरफ सवारी से चले। अब बताइए अगर मैं इधर से भी ट्रांसपोर्टेशन चलूं और इधर से भी ट्रांसपोर्टेशन चलूं, तो 5 मिनट इधर और 5 मिनट इधर लगेगा कि नहीं, 5 5 कितना मिनट, 10 मिनट। बहुत ट्रेंडिंग सवाल था ये एक समय में, ठीक है। चलिए आते हैं, एक्स और वाई जेड का औसत इतना है। देखिएगा एक्स वाई जेड का औसत कितना है, तो 35 है। देखिए ध्यान से, औसत है, 1 मिनट, हाथ चल नहीं रहा है बाबू, परेशान मत होइएगा। एक्स वाई जेड का औसत तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना, 35, 35 तिया 105, 35 तिया 105। एक्स और वाई का औसत 30 है, एक्स और वाई का औसत 30 है, वाई एक्स और वाई का औसत 30 दूना 60। तो ये बताइए वाई और जेड का औसत लिख लेते हैं पहले, वाई जेड का औसत 33 दूना 66 हो जाएगा, 66। तो कह रहा है वाई का वजन बताइए, तो y का वजन बताना है तो पहले हम किसका निकाल लें, यहाँ से z निकाल सकते हैं। 60 घटाएंगे तो z का औसत 45 आएगा। बोलिए, अगर z 45 आ गया तो यहाँ घटा ले 45, तो वो कितने साल का होगा, यहाँ से 45 अगर घटा दे, z 45 मिल गया, तो यहाँ डायरेक्ट 45 घटा लेंगे, तो y क्या साल का, 21 साल का। आंसर है कि नहीं, ठीक है। चले इसी तरीके के सवाल हम लोग टच करते चलेंगे। और देखिए 6 बच्चे कुछ चॉकलेट खरीदते हैं, उनमें से 5 ने प्रत्येक चॉकलेट का 10 रुपया दिया, छठे ने सभी के औसत से 5 रुपया अधिक दिया, तो उनके द्वारा खर्च किया गया कुल धन। देखो ये सवाल बहुत अच्छा है कि दोस्त होटल में खाना खाने जाते हैं, उसी तरीके का सवाल है। ये बताओ सबने 10-10 रुपया दिया, और ये इन सबके औसत से, देखो सारे बच्चे जो बच्चे 1 2 3 4 5, सबने 10-10 रुपया दिया, सबने 10-10 रुपया दिया। जो छठा बच्चा है वो सभी के औसत से 5 रुपया ज्यादा दिया। तो ये बताओ ये 5 रुपया सभी के औसत से 5 रुपया ज्यादा दिया, तो 5 रुपया क्यों ज्यादा दिया, 5 रुपया क्यों ज्यादा दिया, क्योंकि इन लोगों ने अपना 1-1 रुपया नहीं दिया है, इस वजह से इनका 1-1 रुपया इसने भुगतान किया। तो हर व्यक्ति का क्या रुपया आया, 11-11, हर व्यक्ति का 11-11 आया कि नहीं आया, और 11 आया, यानी इसने भी 11 दिया होगा, इसने भी 11 दिया, तो 11 गुणे 6 कर लेंगे, कुल कितना हो जाएगा 66 रुपया, यानी वहां कुल खर्च हुआ। चले ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन नहीं है, तो आज का 20 क्वेश्चन ये था आप लोग के सामने, और आप लोग से बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूँ, देखो मैं बहुत पेन में हूँ, दर्द में हूँ, दवा खा रहा हूँ, ठीक है, मेरी हाथ नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो वादा किए हैं वो चलता रहे, ठीक है। तो आपसे प्लीज इतना ही अनुरोध है कि शेयर करें, सपोर्ट करें। अब देखो हम दुनिया की तरह पट्टी खोल के नहीं दिखा सकते कि हमको कितना चोट लगी है और कितना क्या, रो नहीं सकते, गा नहीं सकते, तो हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं। बस आपके कर्तव्य की हमको आवश्यकता है कि शेयर करें, सपोर्ट करें, और जितना ज्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करें। मुझसे हाफ टी शर्ट पहनने का मन था, लेकिन हम कहें कि वो पट्टी दिखेगी तो लोग सोचेंगे कि दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि आपको इतना ही करना है, शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए, और आपसे जितना हो सकता है उतना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।